आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वामी की जय। देवादिदेव शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान श्रोमणी मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विदेश सागर जी महाराज की जय। हम सबका सौभाग्य है परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अशोकनगर में मंगल पावन वर्षा योग कराने का सौभाग्य मिला। धर्मश्रेय बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव जहां विराजते हैं वहां नित्य उत्सव होता है और अभी उत्सव चल रहा है जगत कल्याण की कामना के लिए महाशांति धारा का। यह उत्सव पूरा होगा, फिर एक उत्सव की हमारी तैयारी है। अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर 32वें श्रावक संस्कार शिविर का भव्य अति भव्य आयोजन अशोकनगर की धराधाम पर होने जा रहा है। यह सौभाग्य हमें जब मिला जब पूज्य गुरुदेव ने 25 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सन 2000 से 2001 से लगातार प्रयास करने के बाद, यद्यपि चातुर्मास 33 वर्षों के बाद हो रहा है। आप और हम सब जानते हैं पूज्यवर का 1993 से अशोकनगर से बिहार हुआ था, तब से ही राजस्थान में प्रवास हो रहा है। 1993 के बाद 1994 को आगरा पंचकर्णक के बाद पूज्यवर सांगनेर होते हुए अजमेर चातुर्मास के लिए पधारे और 2011 तक लगातार राजस्थान के विभिन्न शहरों में पूज्यवर के श्री सानिध्य में अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविरों का आयोजन होता रहा। 2011 के टोंक चातुर्मास के बाद 2012 के चतुर्मास की प्रबल संभावना दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में बनी। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया राजकुमार छोटे चाचा को कहा कि यदि सुधा सागर जी थुवंजी चातुर्मास कर लें, थुवंजी 50 वर्ष आगे निकल जाएगा। ये गुरुदेव के शब्द थे, मुझे बार बार स्मरण आते रहे और आचार्य भगवान के चरणों में हमने सैकड़ों बार इस प्रसंग को याद दिलाया। 2022 के पूर्व की संध्या होगी जब पूज्यवर चमलेश्वर में गर्मी में विराज रहे थे। हम लोग नेमावर पहुंचे, आचार्य भगवान को निवेदन किया, गुरुदेव आपने कहा था दर्शनोदय थुवंजी में यदि सुधा सागर जी चातुर्मास कर लें, थुवंजी 50 वर्ष आगे निकल जाएगा। आचार्य भगवान ने कह दिया, हाँ कह तो दिया है मैंने, अब चमलेश्वर जाओ। हम लोग सीधे नेमावर से अशोकनगर आकर चमलेश्वर गए। चमलेश्वर में गुरुदेव से प्रार्थना की, वहां से पत्र लिखे, वापस समाचार मिले। परम पूज्य योग सागर जी महाराज का समाचार हमें मिला। पिपरिया के आसपास होशंगाबाद पिपरिया में दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी, अशोकनगर कमेटी पुनः पूज्यवर के श्री चरणों में पहुंची। आचार्य भगवान का हमें आशीर्वाद मिला और हम पुनः चमलेश्वर गए। लगातार 8 दिनों में 3 बार पिपरिया से होशंगाबाद आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जब बिहार चल रहा था, पिपरिया से होशंगाबाद के बीच और इधर चमलेश्वर में के दौरान 8 दिनों में 3-3 बार दोनों जगह चक्कर लगे। होशंगा पिपरिया से अशोकनगर, अशोकनगर से चमलेश्वर, और बार बार यही सूचना मिल रही थी कि परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरण दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी की ओर बढ़ सकते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य
निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज ने होशंगाबाद में कहा कि कह तो दिया है, हमने समाचार दे दिया, अब यहाँ क्यों आ रहे हो बार बार। तब पुनः दर्शनोदय तीर्थ कमेटी, थुवोंजी कमेटी, अशोकनगर जैन समाज चमलेश्वर पहुंची और पूज्यवर का बिहार हुआ। लगातार कई दिनों के बिहार के बाद बिहार में ऐसी स्थितियां बनी कि कुछ कदम भी चलना संघ के संतों के लिए मुश्किल हो गया और वह चातुर्मास चांदखेड़ी में ही, चांदखेड़ी के बड़े बाबा का दिव्य दरबार विराट रूप में आना था। निश्चित रूप से हम सबकी भावनाएं थी, हमारा पुण्य कम पड़ गया क्योंकि चमलेश्वर से दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी की दूरी 700 किलोमीटर से भी अधिक आ रही थी। हमने बहुत सारे रास्ते 750 से 650 तक कर दिए, लेकिन उन दिनों आना संभव नहीं लग रहा था। पूज्यवर जब कोटा में विराज रहे थे तो आचार्य भगवान के पास समाचार पहुंचा कि संघ को विहार करने में अनुकूलता नहीं बन रही, तो आचार्य भगवान ने तो कोटा के पास वो एक जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का तीर्थ है वहां तक के लिए कह दिया। मैं प्रसंग आपको ये रख रहा हूं कि आचार्य भगवान संत श्रोमणी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा में कभी कोई कमी नहीं रही। चमलेश्वर में परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज विराज रहे थे और बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया को यह संदेश गया कि पूज्यवर का विहार थुवोंजी की ओर हो। हमारा ही पुण्य कम था कि पूज्यवर कोटा तक आए और संघ की परिस्थिति ऐसी बनी कि बिहार नहीं हो रहा और वह चातुर्मास हुआ। चांदखेड़ी के दिव्य दरबार चंद्रोदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान के दरबार का विराट रूप आना था, वही कारण बना कि हम लोग पीछे रह गए और वह अवसर हमारे हाथ से निकल गया। हमने हार नहीं मानी। हम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पुनः पहुंचे। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के बिहार हो रही। अब श्रृंगार और वेदी दे देना, नीचे का 211 का और ऊपर की वेदियां सब बुक हैं पहले से। बाधा का निवेदन किया और फिर हमें सौभाग्य मिला दर्शनोदय कमेटी, थुवोंजी कमेटी, अशोकनगर समाज को 2022 में पूज्यवर की निकटता का। आइए परम पूज्य गुरुदेव मंच पर विराज रहे हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। आज परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य है। हमारे पंचायत कमेटी के सदस्य, हमारे साथी महेश घमंडी परिवार को मिलने जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा पधारें। आज उन्हें महाशांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय महेश भाई साहब से, संजीव से, दिलीप जी, प्रदीप जी, आशुतोष जी, अमन जी, सभी से वह पहुंचें और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही श्री सर्वज्ञ जी, श्रीमती सुनीता जी जो विदिशा से हैं, आज उन्होंने शांति धारा करने की भावना भाई। श्रीमती सुनीता जैन, श्री सर्वज्ञ जैन विदिशा परिवार के प्रतिनिधि भी पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारे पिपरई से पधारे भक्त भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारी थुवोंजी कमेटी के मंत्री प्रदीप जी रानी आए पिपरई कमेटी की ओर से और श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। सागर से जो भक्त आए हैं उनके प्रतिनिधि आगे आकर श्रीफल समर्पित करें। सर्वोदय सुधा संघ सागर से सर्वोदय सुधा संघ के भक्त पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए आ रहे हैं, पधारें। खुरई से हमारे गुरिया जी और खुरई से भक्तों का समूह आया है, मैं उन्हें भी बहुत सम्मान के साथ यहाँ बुलाऊंगा। प्रभु का आगमन हो रहा है, जय जयकार के साथ हम सब प्रभु की वंदना कर रहे हैं। बोलो देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान संभवनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान अभिनंदननाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी भगवान की जय।
देवादिदेव 1008 भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री कुंथनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान अरहनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम 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 ओम। मनोज आइए हम सब चलते हैं परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों की ओर नमोस्तु निवेदित करेंगे। आज जिन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, महेश भाई साहब का परिवार आए और आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करे। सागर का सर्वोदय मंडल व खुराई के भक्त व पिपराई के हमारे साथ जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि त्रिकाल 24 प्रेरक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य वर्ष से प्रार्थना। वह रहस्य अपन खोज रहे हैं जिस रहस्य से हम अनादिकाल से परेशान हैं। वह रास्ता खोज रहे हैं जो रास्ता हमें आज तक नहीं मिला। सब कुछ मिला लेकिन मिलकर के भी कुछ भी नहीं मिला। सब मिल जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, ये आश्चर्य की बात है। अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिला वो तो बात ठीक है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी जिसके पास कुछ नहीं मिला, जैसे बहुत अमीर आदमी है लेकिन बीमारियां इतनी हैं कि वो कुछ खा नहीं सकता। आंखें मिली हैं लेकिन जेल में बंद है, दुनिया देख नहीं सकता। ऐसी जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी हम खाली के खाली रह जाते हैं। इनके कारण खोज रहे हैं कि जो चाहता हूं वो नहीं मिलता, और मिल जाता है तो मैं उसका लाभ नहीं ले पाता। इसके मुख्य कारणों पर अपन ने विचार किया कि सबसे बड़ी भूल हुई अपन से कि अपन को जब कुछ जो कुछ भी मिला हमने उसका दुरुपयोग किया। जब भी रास्ता मिला, जब भी हमें पैर मिले, हम गलत रास्ते पे चले गए। हमें आंखें मिली, हमने गलत देख लिया, गलत सुन लिया। हमें खाने के लिए मिला, हमने गलत खा लिया, गलत टाइम पे खा लिया, गलत स्थान पे खा लिया। हमें धन दौलत मिला लेकिन हमने उसका दुरुपयोग कर लिया। हमें मुनि पद भी मिला लेकिन हमने उसका दुरुपयोग कर लिया। हमें परिवार मिला लेकिन परिवार का भी दुरुपयोग कर लिया। सब कुछ मिलने के बाद हमारे जीवन में मात्र उसका सुख नहीं उठा पाना का मूल कारण है हमने उसका दुरुपयोग किया। क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हमें ये चीजें क्यों मिली।
90% लोगों को मालूम नहीं है कि हमें मनुष्य पर्याय क्यों मिली। 99% लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ। 99 और पॉइंट और लगा दें तो 99 पॉइंट तो भी नहीं मालूम कि हमें भारत देश कैसे मिल गया जन्म में। हम दुनिया में किसी विदेश में भी जन्म सकते थे, अमेरिका में भी जन्म सकते थे, रूस में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में। हमें भारत ही क्यों मिला मालूम ही नहीं। यूं आ गया नंबर। भारत देश का यूं नंबर नहीं आता, इसके पहले बहुत लंबा चौड़ा वीजा बनता है तब कोई भारत में जन्म लेता है। जैसे आज सबसे कठिन वीजा कहाँ का है? अमेरिका का। इसी प्रकार इस सृष्टि में किसी को जन्म लेके सबसे कठिन वीजा है भारत का। भारत में जन्म लेना सबसे कठिन वीजा है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। और वो मिल जाता है तो हमें मालूम नहीं है कि क्यों मिला। उसमें भी तुम्हारे लिए पूरे भारत में भी मध्य प्रदेश मिल जाए, इसका वीजा और कठिन है। अन्य प्रांतों में जन्म लेना उतना कठिन नहीं, क्योंकि वहां मांसाहार आदि प्रवृत्तियां स्वभाव से देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा यदि भारत में शाकाहारी हैं, ज्यादा कह रहा हूं, अभाव नहीं, सबसे ज्यादा शाकाहारी मिलेंगे भारत देश के प्रांतों में। तो आप बताओ सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। मेरा सर्वे है, मैंने जो सारे प्रांतों का मैंने बताया, सबसे ज्यादा व्यक्ति शाकाहारी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये दो प्रांत बता रहा हूं, ये दो प्रांत सर्वाधिक है। राजस्थान तीसरे नंबर पर, गुजरात भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ वगैरह इसी में ले लेना, उनमें भी कम है। यानी मध्य भारत ले ले अपन, सब प्रांतों को छोड़ के क्या ले ले? मध्य भारत सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं सभी जातियों में। मैं जैनियों की अकेली नहीं, सभी जातियां, जितनी भी जातियां हैं, भारतीय जाति, हिंदुस्तानी जाति, आर्यपुत्र, जो ओरिजिनल भारतीय आर्यपुत्र कहलाते हैं, मध्य भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं। सभी जाति, कोई भी जाति हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, XYZ, जो अपने भारत का है, वो सबसे ज्यादा शाकाहारी यहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मांसाहार है, लेकिन सबसे ज्यादा शराबखोरी मध्य भारत में है, सबसे कम, ज्यादा नहीं। अन्य प्रांतों की अपेक्षा मध्य भारत में कम शराबखोरी है। जितने व्यसन हैं वो सबसे कम मध्य भारत में है। हिंसाएं सबसे कम मध्य भारत में होती हैं। मर्डर मध्य भारत में सबसे कम होते हैं। और भी जितने केस हैं जो गलत माने जाते, वो सबसे कम स्मगलर मध्य भारत में है। 2 नंबर की आदमी। बेईमानी मध्य भारत में सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि सबसे अधिक आज भी धर्म के संबंध में कोई विवेक है तो मध्य भारत में ज्यादा है, अंधविश्वास में। और धर्म के नाम पर हिंसा तो मध्य भारत में बहुत नगण्य है। व्यक्तिगत मामला अलग है। धर्म के नाम पर तो मध्य भारत में बहुत कम है जो धर्म के नाम पर बलि चढ़ती हो।
बड़े बड़े वन हिंसा की जाती हैं, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन परसेंटेज की अपेक्षा कम है। अन्य भारत के किनारों पर देखो कितना धर्म के नाम पर हिंसा, खाने पीने के नाम से तो हिंसा है ही। तो ऐसे नहीं मिल जाएगा। मध्य भारत में जन्म, मध्य में भी मध्य प्रदेश में जन्म, और मध्य प्रदेश में भी तुम्हारे जिले का नाम बोल दो ना। हाँ, पूरे जिले में सबसे कम, सबसे अधिक शाकाहारी अशोकनगर में नगण्य है। धर्म के नाम पर तो शायद कोई इक्का दुक्का हो तो पता नहीं होते। भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कारों में, भारतीय धर्म को मानने वाले जिनके हैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन देवता का जन्म भारत में हुआ हो, निर्माण भी भारत में हुआ हो, उनको मानने वालों में शाकाहारियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए यहां जन्म लेना तो और कठिन बीजा है। फिर भी तुम्हें मालूम नहीं है, फिर भी तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें ये क्यों मिला। तुम्हें यही मालूम नहीं है कि तुम कोरोना में कैसे बच गए, क्यों बच गए। कोरोना में मर सकते थे कि नहीं, तो मरे क्यों नहीं। कभी फीलिंग ही नहीं कि मैं क्यों बच गया। कभी फीलिंग करो। कोई अच्छा कार्य करते समय भाव करो, मेरे हाथ से मेरी जिंदगी में 2025 का गुरु का चतुर्मास लिखा था, मैं इसलिए नहीं मरा। मुझे चतुर्मास का कलश स्थापन करना था, मैं कैसे मर जाता। मुझे महाराज के चतुर्मास में मंदिर बनेगा, उसमें दान देना है, कैसे मर जाता। मैं कैसे मर जाता। मुझे तो महाराज के प्रवचन सुनने की लकीर लिखी थी, मैं कैसे मर जाता। मैं कैसे मर जाता। मुझे तो 2025 में अपने गांव में गुरु का दर्शन लिखा था, मैं कैसे मर जाता। ये क्यों नहीं मरे, ये विचार करना है। कल रात में भी दुनिया में कोई मरे होंगे कि नहीं, पर अपन क्यों नहीं मरे। मर सकते थे। देखो ऐसा तो नहीं महाराज जी कल हमारी मरने की तारीख नहीं आई थी, मरने की कोई तारीख। लेकिन आज सुबह ऐसा गर्व करो, क्यों नहीं मरा। मैं मर तो सकता था। सुबह उठ करके कोई ऐसा, ओहो मैं कल कैसे मर जाता। आज भगवान का अभिषेक करना मेरी किस्मत में लिखा था। आज का प्रवचन मेरी किस्मत में लिखा था, मैं कैसे मर जाता। आज भगवान तेरा नाम मेरी किस्मत में लिखा था, मैं कैसे मर जाता। क्यों, बस क्यों शब्द के ऊपर जोर दो। क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो दुनिया के साथ हुआ। मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। मेरा जन्म जैन में क्यों हुआ। मेरा जन्म ब्राह्मण में, जिसमें भी तुम जन्म, क्यों। और उस स्थिति को जाने, हर स्थिति पर विचार करें क्यों। किसी को नहीं मालूम कि हमें इतने अच्छे माता पिता क्यों मिल गए। मिल गए, विचार ही नहीं किया। 2 मिनट भी जिंदगी में नहीं सोचा कि मुझे इतना अच्छा कुल, इतनी अच्छी जाति क्यों मिल गई। धन मिला, तुमने विचार ही नहीं किया कि मुझे ये धन क्यों मिला। कितने लोग हैं जो खाने को तरस रहे हैं। मेरे पास सारे खर्चे काटने के बाद 2 रुपया बचा हुआ है। जब तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाए तो विचार करना। कितने लोग हैं जिनके खर्चे पूरे नहीं हो गए। मेरा खर्चा पूरा क्यों हो जाता है। जितना खर्च है उतनी कमाई है, क्यों।
क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं इनके खर्च तो हैं लेकिन उतनी कमाई तो हमारी क्यों ऐसी है? हमारे साथ ऐसा क्यों है कि खर्च भी उतना ही है, कमाई भी उतनी ही? क्यों? और जब 2 रुपया ज्यादा बचे तो महानुभाव विचार करना, दुनिया में ऐसे लोग हैं कि खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं और मेरे तो सारे खर्च होने के बाद भी 2 रुपया बच गया। बस क्यों बचा इसका खोज करना है। इसी के खोज के लिए शास्त्र पढ़ना है। क्यों रूपी प्रश्न का समाधान हमें गुरुओं से करना है। क्यों रूपी समाधान के लिए हमें शास्त्र के पढ़ना है। क्यों रूपी समाधान की खोज तुम्हारी जिंदगी में चालू हो गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्यों मुझे स्वस्थ शरीर मिला? क्यों? ऐसे ऐसे बीमार लोग हैं जो जन्म से ही, गर्भ से ही बीमार आते हैं। 6 महीने के बच्चे को 400-500 शुगर, जन्मते ही बल्ब में छेद, हार्ट में जन्मते ही हार्ट की बीमारी। क्या है? मैं स्वस्थ हूं। क्यों? मैं स्वस्थ क्यों हूं? इसकी खोज करना है। और इस प्रश्न को पहले तो आप प्रश्न उठाओ। मैं ये सारे प्रश्न तुम्हें दे रहा हूं। हर चीज में ये प्रश्न उठाओ, मैं स्वस्थ क्यों हूं? मैं मनुष्य क्यों हूं? त्रियंश भी तो बन सकता था, पशु भी बन सकता था, लेकिन मुझे मनुष्य पर्याय मिली। क्यों? तुम्हारे दोनों पैर ठीक है ना? क्यों ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनके जन्म से ही पोलियो। हमें पैर ठीक क्यों मिले? थोड़ा समय दो। यदि हमने क्यों प्रश्न नहीं उठा पाया तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी से गायब हो जाएंगी। सब चीजें गायब हो जाएंगी। यूं मिल गए पैर? यूं नहीं मिलते भैया कोई भी चीज। हाथ मिले तुम्हें? क्यों? दिमाग मिला तुम्हें? क्यों? सोचने की क्षमता। ऐसे पागल, ऐसे मंद बुद्धि हैं जिनको सोचने की भी क्षमता अपने पास तो दिमाग है कि नहीं? अच्छे बुरे का क्यों? क्यों? आंखें मिली, जन्म से ही अंधे लोग हैं, हमें आंखें मिली क्यों? कान मिले क्यों? जवान मिली क्यों? भोजन की थाली पर खाते समय पूछना, कितने लोग हैं जिनको अभी एक दाना खाने को नहीं मिला, मुझे तो भरी थाली आई। क्यों? क्यों? बस क्यों प्रश्न में डूब जाओ। हर चीज में क्यों। तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे घर में गाड़ी हो तो पूछना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी और मेरे पास तो गाड़ी है। क्यों? तुम्हारे पास कितने लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है रहने को, तुम्हारे पास झोपड़ी है लेकिन है। क्यों? क्यों? कितने लोग हैं जो एक बेटा बिटिया को तरस रहे हैं, तुम्हारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं। क्यों? क्यों? तुम अच्छी तरह से सब कुछ कर रहे हो। क्यों? तुम्हारी दुनिया में इज्जत है, लगाओ है? क्यों? क्यों इज्जत है? मैं मुनि बन गया। क्यों? मेरे मुनि बनने के बाद मेरी इज्जत है। क्यों? सारे लोग नमोस्तु कर रहे। क्यों? अशोकनगर वालों ने इतनी बड़ी आगवानी की। क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा। यदि ये हमने नहीं सोचा तो हमारा मुनि व्रत भी खत्म हो जाएगा, हमारी इज्जत भी खत्म हो जाएगी और जो पुण्य है वो सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? साधु को कहा गया क्यों? ये सारे लोग तुम्हारे लिए नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? वो खोजो क्यों? यूं नहीं कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? लोग दरवाजे खड़े होकर के रोटी मांग रहे, मिले माए, और यहां तुम हार को निकलते हो तो 50 चौके वाले खड़े क्यों? होता है कि नहीं ऐसा? वो भिखारी दरवाजे खड़ा है, मिले माए एक रोटी दो, बासी दे दो, तो भी तुम उसकी नहीं सुन रहे हो। और तुम यहां, एक साधु निकला है, सैकड़ों लोग खड़े हैं, और तुम बुलाने यहां तक आए, वो तो बेचारा तुम्हारे दरवाजे पहुंच गया, और तुम तो महाराज को बुलाने के लिए कोई 1 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से, कोई किलोमीटर ही नहीं, यदि छूट दे दो तो 5 किलोमीटर में भी उसको आपत्ति नहीं, महाराज आप हाथ तो आ जाएंगे। क्यों? यूं क्यों? आज सब तुम्हारा प्रवचन सुन रहे हैं, क्यों? आज तुम्हारी बात पर सब विश्वास कर रहे हैं कि महाराज ने कह दिया तो वही सही है, क्यों? ऐसे नहीं मान। आज लोग बाप बेटे की बात नहीं मान रहा, क्या पता ये झूठा है। बाप को बेटे पर विश्वास उठ गया, भाई को भाई पर विश्वास उठ गया, सब संबंधों से। फिर भी आज तुम्हारे ऊपर विश्वास सारी जनता को है और तुम्हारी बात को मान रही है, क्यों? क्यों? आज सारी दुनिया तुम्हारे आशीर्वाद मांग रही है, क्यों? ये हाथ उठाने की बात है तो भैया सब अड़ोसी पड़ोसी को हाथ उठा के यूं रख दो, भैया तथास्तु, खुश रहो। तुम सावधानी रखना, वो हाथ तोड़ देगा तुम्हारा। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सिर पे हाथ रखा तुमने, झगड़ा हो जाएगा। और वही सिर पे हाथ तो छोड़ो, दूर से भी उठ जाए तो श्रावक भक्त धन हो जाता है। क्यों? क्यों? पैर किसी को लग जाए तो बुराई हो जाती कि नहीं? झगड़ा हो जाए, और यहां पैर धोकर के माथे से लगा रहे हैं, क्यों? क्यों? बस क्यों के शब्द की व्याख्या बना डालो, जिंदगी के जो कुछ भी है सब क्यों। क्यों? तुम परमेष्टि बन गए, क्यों? जगत पूज्य हो, क्यों? साधु परमेष्टि हो, क्यों? सबकी तरफ यह चतुर्मास तुम्हें मिल गया, यूं क्यों? ये चतुर्मास मुझे क्यों मिला? ना जाने कितने लोग चतुर्मास के इंतजार में थे, पर मुझे क्यों मिला? बस चतुर्मास करा रहे हो, चतुर्मास हो रहा है, ये किसी को पता ही नहीं है कि चतुर्मास क्यों मिला, क्यों मिला। आज ये सुभाषगंज मंदिर की घोषणा हुई, क्यों? महाराज आपने कर दी घोषणा, हमने ले लिया, नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्यों हुई घोषणा है? थोबंजी क्षेत्र की घोषणाएं हुई, क्यों? ये थोबंजी क्षेत्र तुम्हारे पास है ही क्यों? क्यों? क्यों है मेरे पास थोबंजी? और थोबंजी में मैं मंदिर बनाने का मौका मिला, क्यों? थोबंजी का मंदिर मैं बनाऊंगा, क्यों? त्रिकाल 24 मंदिर बनाऊंगा मैं, क्यों? आज गांव मंदिर का कुछ होने वाला है, क्यों? तुमने तालियां बजाई, क्यों? मैंने उंगली दिखाई, क्यों? बस सब में लगाओ, क्यों? इतने ये टीवी लगे हैं, 5-5 चैनल एक साथ चल रहे। कई लोग तो कहते भैया मेरी एक ही फोटो उतार लो, एक ही फोटो उतार। और यहां कितने चैनल है मुझे गिनती पता नहीं।
5 चैनल लगे हैं, क्यों? ऐसे ही लगा दिए क्या? कोई ना कोई तो कारण होगा। सारी दुनिया तुम घर बैठ करके धंधा पानी सब छोड़ करके पंडाल में बैठे हो, बोलते जाओ क्यों? ऐसे ही नहीं बैठे हो कि महाराज जी अब क्या करें, वहां बैठे थे तो सोचा चलो, नहीं, क्यों? ये सोचना है। लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्यों? पूजा कर रहे हैं, क्यों? जयकार बोल रहे हैं, क्यों? जो जो चीज तुम्हें सुख की दृष्टि से मिले उस सब पे क्यों लगा दो? अभी तक तुमने दुख पे लगाया है, दुख पे लगाया है। मैं इसलिए तुम्हें नई दिशा में ले जा रहा हूं। अभी तक तुमने दुख पे लगाया, मुझे बुखार आया क्यों? मेरे परिवार का बेटा मरा क्यों? मुझे घाटा हुआ क्यों? कोरोना में मुझे व्यक्ति मर गया क्यों? दुखों में महाराज हमारा घाटा क्यों हुआ, मैं बीमार क्यों हुआ? दुखी दुख में क्यों लगा दो? वो तो लगा दो, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दुख में तो हर व्यक्ति कहते ऐसा क्यों हुआ, उसने गाली क्यों दी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब अनादिकाल से चलते आए। उसने गाली क्यों दी, ये तो तुम्हें प्रश्न उठा। एक बार ये और प्रश्न उठा दो, इसने मेरी प्रशंसा क्यों की? मेरी प्रशंसा कर रहे महाराज के मुख से मेरी प्रशंसा क्यों हुई? ऐसे ही नहीं कर दी किसी ने प्रशंसा, उसमें कोई कारण जरूर है। उन कारणों को खोजना है, अच्छी वस्तुओं को खोजना है, अच्छी तरफ सोचना है। क्यों? कोई भी चीज तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, घाटा लगे तो पूछते महाराज जी हमें घाटा क्यों हुआ? अरे एक दिन ये विचार कर ले, इस बार फायदा क्यों हुआ? इस बार तो बहुत अच्छा फायदा हुआ, मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि इतना मिलेगा, क्यों? मेरे पास 4 प्लाट हैं, क्यों? किसी के पास तो रहने को 2 गज की जगह नहीं है, हमारे पास तो 2 मकान है, 4 प्लाट डले, क्यों? क्यों? यानी इस क्यों का जाल इतना बिछा दो, इतना बिछा दो, 24 घंटे में आज का होमवर्क सारे जगत के लिए। जो जो चीज तुम्हें अच्छी लगे बस उस पर एक प्रश्न उठाना है, ये मुझे क्यों? तुम्हारा बहुत सुंदर शरीर हो तो प्रश्न उठाओ, कितने लोग हैं जो बदरूप है, मैं सुंदर क्यों? बदरूप भी तो हो सकते थे, लेकिन मैं सुंदर क्यों? कोई काना भी तो हो सकता था, मेरी अच्छी आंखें क्यों? सब तरफ रिश्तेदारों में लगा दो। दुनिया के बेटे ऐसे कपूत है कि बाप की इज्जत धूल में मिला देते हैं। मेरा इतना अच्छा बेटा क्यों, जो मेरी इज्जत गिरा नहीं रहा, मेरी इज्जत बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? यूं बढ़ा रहा है। विवाह में यदि तुम्हें, बुरी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम्हें मालूम है, यदि तुम्हें खोटी पत्नी मिल जाए तो महाराज जी हमने कौन सो पाप करो जो नहीं, बहुत अच्छी, सद्गुणी, सतोगुणी, बहुत बहुत अच्छी। कभी विचार करना, मुझे इतनी अच्छी पत्नी क्यों मिली, क्यों? और तुम भी विचार करना, खोटे पति का तो विचार करोगे कि ऐसा खोटा पति, व्यसनी, शराबी, जुआड़ी पति मिला, क्यों मिला? ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, महिलाएं आती, लेकिन अभी तक वो नहीं आई कि महाराज मैंने कौन सा पुण्य किया, मुझे इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा मिला कि वो थोवन जी में मंदिर बना रहा है, इतना अच्छा मिला। मेरा पति जुआ खेलता है, ये तो बन जाएगा,
लेकिन मुझे इतना अच्छा पति मिला, मुझे खोटी ससुराल मिली, ये सब कहेंगे, लेकिन अच्छी ससुराल वाली भी कहो कि मुझे इतना अच्छा परिवार क्यों मिला। जो मिला है उसको कोसने की अपेक्षा प्रशंसा करना शुरू करो, तुम्हारी वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। मोटिवेशन मंत्र बनाओ, सूत्र बनाओ। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जो कुछ भी मिला है, जो संसार में दूसरों के पास नहीं है, एक के पास भी नहीं है तो लगा लेना। जो कुछ भी तुम्हें ऐसा लगे ये वस्तु मेरे पास है, दुनिया के कई लोगों के पास नहीं है, बस उस पर क्यों का प्रश्न उठाना, और क्यों प्रश्न उठने के बाद बस एक शब्द और कहलवाना है, थैंक्स, आभार। किनका? भगवान का, गुरु का। मत कहना तुम नहीं कहोगे, मुझे मालूम है। चलो इतना कह दो, मेरी किस्मत का। बस मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मेरे पास यह है, कोसना मत। सबसे बड़ा दुनिया का अभिशाप है कि उसको कितना ही मिल जाए कोसते ही रहता है। अभी तो क्या है, करोड़ों आ जाए तो भी कहता है अभी तो। 2 मंजिल का मकान बन जाए, अभी तो क्या, पड़ोसी के तो 3 मंजिल है। लो सब, अब कंपटीशन करो, कहां तक तुम कोसोगे, कहां तक कोसोगे। यानी हर व्यक्ति तुमसे आगे है। अभी मैं कह रहा था, 2 बातें सोचना, संसार के कितने व्यक्ति तुमसे पीछे हैं, पुण्य में, सुख में, तुमसे पीछे, उनको ढूंढो, वैराग्य होगा। बहुत बड़ी कला दे रहा हूं मैं। तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, तुम्हें यह सोचना है कि मेरे से पीछे अभी कितने लोग हैं जिनके पास यह भी नहीं है। सब लोग मोटिवेट हो जाओ। जो भी तुम्हारे पास, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, झोपड़ी है तो, सूखी बाजरे की रोटी है तो, फटा कपड़ा है तो, साइकिल है, कुछ भी हो, जो भी हो, उनकी लिस्ट बनाओ पहले जिनके पास यह भी। तुम आखिरी हो कि और पीछे लाइन है? नहीं महाराज, मैं ही दुर्भागा बदकिस्मती हूं, आखिरी। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तुम थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, तुम अनंतों के बाद है, अनंत लोग खड़े हैं पीछे, जिनके पास ये भी नहीं है, उसके लिए तरस रहे हैं जो जिसके लिए तुम कोस रहे हो। ये कोई रोटी है क्या दिवाली के दिन, बाजरे की रोटी? पीछे देखो, लोग कह रहे हैं दिवाली को बाजरे की मिल जाए, है कि नहीं? बोलो ना, बाजरे की मिल जाए। वो बाजरे की मांग रहा है, तू बाजरे को कोस रहा है। क्या है? वो बाजरे के कह रहा है मुझे इतना ही मिल जाए, और जिसको मिल गई वो कोस रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। पीछे देखो, हर चीज में पीछे देखो। तुम्हें आंखें मिली है, पीछे देखो, अंधे कितने लोग हैं, दर्द कितने लोग हैं, पीछे देखोगे। एक बहुत अच्छा जोक पड़ा था। एक विद्यार्थी क्लास में अच्छे नंबर 99 लाया। उसने कहा मैं क्लास में प्रथम आया हूं। और एक व्यक्ति 0 में आया था, उसने कहा मैं भी क्लास में प्रथम आया हूं। और एक कहता मेरे पास 1 नंबर है, 1 नंबर है, और एक कहता है मैं 99 नंबर। 1 नंबर कहता है मैं आगे हूं, क्योंकि पीछे 0 वाला भी है। 1 नंबर वाले को भी कहता मैं 0 है पीछे, मेरे 1 नंबर तो है, मैं उससे आगे हूं।
इस दुनिया को ऐसे देखो, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? अपन सब तीतर के समान है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा मुहावरा है। तीतर के दो, तीतर के दो आगे तीतर पीछे तीतर, कितने तीतर? ये दुनिया की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा मुहावरा है, छोटी सी पहेली है, लेकिन सारी जिंदगी का, सारी सृष्टि का रहस्य खोलती है। कितने तीतर हो? 3। तुम्हें कौन सा मालूम, आगे वाला पीछे वाला बीच वाला? हमेशा दुनिया में कितने भी अच्छे बुरे कार्य करना, अच्छी बुरी किस्मत होना, तुम अपने आप को बीच में, हर व्यक्ति बीच में है। और बीच में जब तुम्हारी दीनता आवे, जब तुम्हें कोसने का भाव आवे, मेरे पास ये क्या है, तब पीछे देख लेना, तुमसे पीछे एक तीतर। और जब तुम्हें अहंकार आवे कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने मंदिर बना दिया, मैं मुनि बन गया, मैंने इतना कर लिया, तो पहेली कहती है थोड़ा डाउन, तुमसे आगे भी कोई है जिसने तुमसे ज्यादा किया है। तुम्हारे आगे देखो, तो थोड़ा पीछे देखने से हमें वैराग्य जागेगा, पीछे देखने से हमें समता भाव आएगा, पीछे देखने से जो मिला है उसको थैंक्स कहोगे। उससे तो मैं, बोलो उससे तो मैं, बस ये विकासवाद का सूत्र है, ये तुम्हारा सगुन है। बस उसी दिन से तुम्हारी शुरू हो जाएगा, इनसे तो मैं अच्छा हूं, और आपको थैंक्स कहना है। भगवान को सिद्धि बता रहा हूं, भगवान को कैसे सिद्ध करना। रोते मत पहुंच जाना, महाराज देखो भगवान दिवाली के दिन आपके भक्त के पास ये है, नहीं। भगवान को, गुरु को, अपनों से पूज्य पुरुषों को कभी उल्हायना मत देना। उल्हायना जानते? दिया है तो क्या दिया? ये दिया, इतने दिन भक्ति की, इतने दिन तेरी सेवा की, इतना सब कुछ किया, बदले में क्या मिला? ये मिला। मत कहना महानुभाव, मत कोसना, मत कोसना। उसी दिन से बर्बादी चालू। कुछ भी जो मिला हो, बस पीछे वाले को देखकर भगवान के पास चले जाना। भगवान जो भी दिया तूने, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। आजकल एक भजन चलने लगा, बहुत अच्छा लगता है। तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। मैं तो इस लायक ही नहीं था, जो तूने उससे भी ज्यादा दिया, तूने नसीबों से भी ज्यादा दिया। ऐसा भजन में है वो, मेरे नसीब में भी इतना नहीं था जितना तूने दे दिया। बस ये भाव यदि थैंक्स कहने का आ जाए, अब ये श्रेय आप किसको देना चाहते हो, क्यों मिला, ये बाद में मिला है, जो है प्लस में हूं। अब जिसको आप थैंक्स देना चाहो, मेरी तरफ, यदि तुम चाहो कि मेरे भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, तो उठो घर से और भगवान को दिवाली के दिन थैंक्स करके आओ कि भगवान कम से कम दिवाली के दिन भूखा नहीं सोया, बाजरे की रोटी तो मिली, आपको थैंक्स कहने आया हूं, आभार हूं। क्योंकि मेरे पीछे तो कितने लगे हैं जिनके पास ये भी, लेकिन कम से कम तेरे दरबार में मेरा नंबर तो था। कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन कुछ तो दिया, लेकिन दिया है। यानी तेरी लिस्ट में मेरा, भली बाजरे की लिस्ट में सही, लेकिन नाम है, तूने दिया है। मैं तुझे थैंक्स कहने आया हूं, आभार मानने आया हूं। बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गुरु के पास थैंक्स कहने आओ और उल्हाना देने आते हो, जो है गुरु महाराज थैंक्स, आभार। चाहो तो गुरु को दे दो,
नहीं देना चाहो, जिसको तुम ये श्रेय दोगे, जिसको तुम श्रेय दोगे, वही व्यक्ति तुमसे सिद्ध हो जाएगा, वही व्यक्ति तुम्हारे ऊपर सिद्ध। भगवान को दोगे तो भगवान सिद्ध हो जाएगा, और गुरु को दे दिया तो गुरु की सिद्धि शुरू हो जाए, उनका आशीर्वाद फलना शुरू हो जाएगा, उनका नमोस्तु करना शुरू हो जाएगा। तुम नमोस्तु करोगे गुरु का नाम लेकर, गुरु है ही नहीं वहां, तुम दुनिया में हो और तुमने गुरु को कहा गुरु महाराज नमोस्तु, वहीं आशीर्वाद पहुंच जाएगा, क्योंकि तुमने अपना जो भी श्रेय है कभी जिंदगी में गुरु को उल्हायना नहीं दिया। जब भी कहा तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, बस सिद्धि हो जाएगी। 6 महीने करके देख लो, भगवान को करना है तो भगवान को करके देख लो, और किस्मत अच्छी करना है तो किस्मत को भी कोसना बंद करो। अपनी किस्मत को मत कोसो कि ये कोई भोजन है दिवाली के दिन, नहीं नहीं, किस्मत से कहो पीछे देख कितने बदकिस्मती हैं जिनके पास ये भी, लेकिन हमारी तो किस्मत है, कम से कम कुछ तो किस्मत को थैंक्स कह दो, गुरु को थैंक्स दो, भगवान को थैंक्स कह दो, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये आभार कोई साधारण चीज नहीं है, ये थैंक्स कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी सिद्धि है इसमें, बहुत बड़ी। थैंक्स कहना, जो हमारे यहाँ कोई अपने ऊपर थोड़ा उपकार करे तो अपन कहते भैया आपके हम आभारी हैं, बहुत बड़ा चमत्कार। एक बार मैंने 3-4 दिन प्रवचन दिए थे, आभार में कितनी सिद्धियां हैं, कितनी शक्तियां हैं थैंक्स कहने में, आभार मानने में। फिर धीरे से पूछना, भगवान गुरुदेव आखिर मुझे बाजरे की रोटी मिली, पीछे वालों को नहीं मिली, आखिर मुझे क्यों, मुझे क्यों, उस पर भी सोच के आना, मुझे क्यों, मुझे क्यों, और उनको क्यों नहीं, वो बात में उनको नहीं पूछना भी, तुम तो अपने पूछना कि मुझे क्यों। और ये प्रश्न को इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, 24 घंटे घूमता रहे। फिर जो गुरु कहें, इसलिए बस वो तैयारी हमें करना है। ये चतुर्मास मिला क्यों, बस इतना सा सोच लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्यों मिला और कितनी चीजें तुम चाह रहे थे। चलो अब मैं उसकी बात करता हूं। आप जो जो चाह रहे हो, महाराज ये तो मिलने की बात हो गई, अब जो जो मेरी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो, जो जो मेरी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो। मेरी इच्छा है कि दिवाली के दिन मेरे हाथ में पकवान हो, मिष्टान हो, और एक हाथ में दीपक हो, वो इच्छा बताओ कैसे पूरी। ये तो मैंने कह दिया कि बाजरे की रोटी मिली, मैं थैंक्स कहता हूं, लेकिन जिंदगी भर यही खाता रहूंगा क्या? इच्छा पूर्ति का कारण और बताओ। है, चिंता नहीं करना, मेरे पास सब है, मैं पूरा पक्का मॉल हूं, मॉल। यहाँ सुई भी मिलती है और हवाई जहाज भी मिलता है। जैसे वो कहते हैं ना, टाटा की सुई भी है और टाटा की प्लेन भी है। ये धर्म की स्टेज है, ये धर्म की किताब है, ये धर्म के कीर्तिमान है, यहाँ सब कुछ मिलता है, हर इच्छा की पूर्ति होगी। गरीब का महाराज जी ये तो ठीक है, जो है वो आभार है आपका, और नमस्ते महाराज, अभी और बता दो कि ऐसे ही बने रहेंगे, कुछ बढ़ेगा। जो चाहिए है उसकी इच्छा की पूर्ति बताओ, वो मार्ग बताओ, मिल जाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। हाँ, नंबर लग सकता है, मिल जाएगा, पर इसी भाव में भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो अगले भाव का तो
क्योंकि लाइन बहुत लंबी है ना, क्या करें। तुम तो बहुत लेट आए, उसके पहले ही हजारों लोग लगे हैं। बस इतना बता दो कि मिल जाएगा तो क्या करोगे, तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम्हारी तैयारी क्या है ये बता दो। मिल गया तो क्या करोगे। एक बार एक महिलाएं अक्सर कर तुम्हें से झगड़ा करती है ना, कौन सा सुख दे दिया, कौन सा नौकर लगा दिया, कौन सा बर्तन मांजने वाली लगा दी, कौन से कपड़े धोने वाली लगा दी, कौन से पैर दबाने वाली लगा दी, क्या क्या वो तुम बताना, मैं तो सुनी सुनी कह रहा हूं। ये जब लड़ती हैं तुमसे तो क्या क्या सुनाती हैं। एक आध दिन मेरे पास लिस्ट रख देना, मैं फिर निपटा दूंगा। और ये लिस्ट भी तुम ही लोगों ने लिखी है। बोले महाराज जी देखो, हमारी हालत पे तो इसको तरस नहीं है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन बस जब भी झगड़ा करेगी ये देख क्यों, कौन सी जन्नत लिखे। ये आप लोगों के झगड़े मेरे पास आते, मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सुनने से मेरा प्रवचन तैयार होता है। तो मैंने इनसे कहा, सबसे कह रहा हूँ, महिलाओं से, इन विचारों से क्या कहोगे, ये तो वैसे ही आफत के मारे हैं, जिंदगी भर सुन सुन करके बेशरम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। इच्छा पूरी करने वाला ये दरबार है। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति करने वाला देव का, शास्त्र का, गुरु का दरबार है। इनसे मत मांगो, मत लड़ो, क्यों क्लेश करते हो। जिंदगी कह के थक जाओगे तो भी एक नौकर नहीं लगने वाला। वही खुद दूसरे का नौकर है, वो क्या खाक नौकर लगाएगा। भीख मांगने वाले से कह रहा भीख दे दे, देवी फिरे दिनों की मारी, बोलो ना, सीधो लाओ। अब वही खुद बेचारे को खाने नहीं हो, पंडित जी कह रहे हमें सीधो दो। ये खुद दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहा है, तुम्हें क्या नौकर लगाएंगे। मत परेशान करो, मत दुखाओ उसका दुख। जो चीज जहां मिलती है उसी बाजार में जाओगे तो ये चीज तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति इस दरबार में होती है। हर इच्छा की पूर्ति की कहानी शास्त्र में लिखी है, सबकी लिखी है। और हर इच्छा की पूर्ति गुरु करने की ताकत रखता है, आशीर्वाद में ताकत है पूरी। बस मैं कर दूंगा, चिंता नहीं करना तुम। ये मत समझना कि मैं तुम्हें बहला रहा हूं, धमकी दे रहा हूं। बस इतना बता दो देवियों, तुमने इतनी जिंदगी भर झगड़ा की इनसे, शायद नौकर कई लोगों को नहीं लगा पाए होंगे, मैं लगवा दूंगा। किस किस के लिए चाहिए। झाड़ू लगाने वाली आ जाएगी, रोटी बनाने वाली मिल जाएगी, बर्तन मांजने वाली मिल जाएगी, पानी भरने वाली मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। कोई चिंता की नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारे भक्त होकर के ये चीजें नहीं दिल पाए तो यूं बाएं हाथ का ताया नहीं कहा मैंने। बस इतने से प्रश्न का जवाब दे दो। तुम्हें अभी झाड़ू लगाना पड़ रही है, तुम्हें रोटी बनाना पड़ रही है, तुम्हें बर्तन मांजना पड़ रहे हैं, तुम्हें और भी जो भी करना पड़ रहे हैं, इसके लिए नौकर लग जाएगा तो उस समय पर तुम क्या करोगे। झूठ बोले कौआ काटे, उस समय तुम क्या करोगी। बस यही तो कहानी सब गढ़ दे चुका हूं अनंतों बार। जिनवाणी माँ ने, मैंने कल परसों कहा था, मैंने भगवान से कहा, बोले तू क्या फरियाद कर रहा है, तू इन पे दया कर रहा है, मैं भगवान हूं, मैं दे चुका हूं इन सबको। इनने धन मांगा, धन दे दिया, इन्होंने नौकर मांगे, नौकर दे दिए, चक्रवर्ती के यहां पैदा हुए, सब दे चुका हूं। लेकिन देने के बाद इनसे पूछना प्रवचन में आज कि यदि सब कार्य के लिए नौकर मिल जाए तो तुम क्या करोगी। आज पिक्चर देखेंगे, घूमने जाएंगे,
अब मुझे समझ, मोबाइल देखेंगे भरी भरी टाइम, क्या करेंगे? तो सुन लो महानुभाव माताओं, हमें कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम्हें नौकर दिखाएं और तुम पाप करने जाओ, तुम ऐसो आराम में जाओ। यही भगवान ने कहा, यही प्रकृति ने कहा, हम दे चुके इनको। तुम्हें दया आ रही है कि बहुत गरीब आदमी है, बेचारे के पास पैसा नहीं है खाने को, मैं इसको कई बार दे चुका हूं, सब कुछ मिल गया, करोगी क्या? उस समय एक वायदा करना पड़ेगा, यदि मुझे घर गृहस्थी के काम से फ्री हो गई तो मैं उतनी देर मंदिर में आकर भगवान का जाप करूंगी। मैं भगवान, मैं इसलिए मांग रही हूं सम्यक दृष्टि महिला, मैं नौकर इसलिए नहीं मांग रही हूं कि मेरे से कार्य नहीं बनता है, इसलिए मैं बहुत कीमती हूं, मैं बहुत मूल्यवान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं धर्मात्मा हूं। और बताओ मेरी जिंदगी कितने छोटे कार्यों में निकल रही है। मैं तो मैना सुंदरी जैसा सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगी। जो समय मेरा लगता था वो काम नौकर कर रहे हैं, वो समय मेरा धर्म ध्यान में जाएगा। मान लूं तुम्हारी बात, तो बोलो कितनों के यहां नौकर हैं, वो काम नौकर कर रहे हैं, और महिलाएं उतनी देर मंदिर में बैठकर जाप कर रही हैं, स्वाध्याय कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। पूछा क्यों? बोले नौकर काम कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। उस समय का सदुपयोग तो करो। और कान खोल के सुन लो, जिनके यहां नौकर हैं और बचा हुआ टाइम तुमने पाप में बिताया, मोबाइल में बिताया, टीवी पर बिताया, ऐसो आराम में बिताया, अगली बार ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम्हारे पास एक नौकर भी नहीं होगा, सब तुम्हें काम करना पड़ेगा, यहां तक कि मजदूरी भी करो, घर के काम भी करो। क्यों बनती है मजदूर ने? यही कारण है, ये जितनी मजदूर ने हैं ये सब सेठानियां थी, बहुत बड़ी सेठानी थी, इनके पास सब कुछ था, लेकिन उस समय को बचे हुए समय में पाप किया, कर्म ने उठा के कहा कि लो अब कमाओ भी, करो भी, सब करो। ऐसे ही तुम्हारे हाल में धन चाहिए, मिल जाएगा, क्या करोगे? क्या तैयारी है? यदि धन मिल गया तो क्या तैयारी है? क्या करोगे? तैयारी बताओ। धन मिल जाएगा, करोगे क्या? झूठ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस हैं जिनके मांगने पर दिया, आज वो मंदिर तक में नहीं आते हैं। पहले मंदिर आते थे। एक सुनाया था मैंने कि एक गरीब बच्चा था, बहुत बढ़िया गरीब था, आहार देता था, पूजन करता था, अभिषेक करता था। अब उसने एक इंटरव्यू दिया, मेरे पास आया IAS ऑफिसर का, तो मुझे भी दया आ गई। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की सिफारिश की। मैंने कहा भगवान ये बहुत गरीब है, इसका बाप का इसको पढ़ाने में सब बर्बाद हो गया, छोटी सी संपत्ति थी, पर बच्चे को इसको ये इंटरव्यू में पास हो जाए तो बहुत अच्छी, मुझे भी दया आ रही है। और उसने इनपुट दिया, काकताली न्याय से वो पास हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं था, उसका आना बंद हो गया। मैंने कहा कि भैया शायद उसने सुसाइड कर ली होगी, क्योंकि इतने सब कुछ मिट गया और वो भी फेल हो गया। तो मैंने भगवान को लाना दिया, भगवान मैंने अपने लिए नहीं मांगा था, मैं उसकी हालत जानता था और वो भी फेल हो गया आपकी कृपा से। मेरी सिफारिश भी काम नहीं आई, मेरी जिंदगी का पुण्य काम नहीं आया, एक के सिद्ध दया के कारण मैं अपने आप को कोसता रहा। भगवान से भी कहता था भगवान अच्छी बात नहीं, पर वो मिला ही नहीं मुझे। 2-2.5 साल के बाद एक गांव में बिहार हुआ, शहर में
वहाँ वो दिख गया। मैंने कहा ये तो वही है। मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई क्या हाल है? बोले महाराज मेरे तो पहले ही इंटरव्यू में नौकरी लग गई थी। तो मैंने कहा भला आदमी थोड़ा सूचना तो दे देता। अरे आभार नहीं मानता, इतना तो कह देता महाराज जी आपकी कृपा से कार्य। अरे आपकी कृपा नहीं बोलता, ये तो बोल देता मैंने भगवान को कोसा, अपने आप को कोसा। तो गायब। महाराज जी अब इतना टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा अब मैं यहाँ आ गया हूँ, 3-4 दिन हो गए। तो महाराज आते ही बिल्कुल आहार के लिए दीवाना था, आहार देता था, अभिषेक करता था, इन सब। बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? मैं अब धोती दुपट्टा पहनूं? अब मैं IAS ऑफिसर हूं, ऑफिसर, मैं अभिषेक करूंगा अब? महाराज थोड़ा इज्जत का सवाल है। मैं अब ऑफिसर होके अब अभिषेक करूंगा, अब मैं हार दूंगा, अब मैं तुम्हारा कमंडल उठाऊंगा, अब मैं, आप महाराज आप समझते नहीं हैं कि मेरी पोस्टिंग कितनी बड़ी है। मैंने आंख बंद कर ली और भगवान के पास जाके कहा भगवान एक बार की गलती हो गई, आइंदा मैं आज के बाद किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। मैंने इतना पश्चाताप हुआ, मैंने उसको IAS ऑफिसर नहीं बनाया, मैंने एक भगवान का भक्त खो दिया, एक अभिषेक करने वाला खो दिया, एक गुरु भक्त खो दिया, एक दातार खो दिया। कितनी चीजें खो गई जब कहीं वो ऑफिसर बना। बोलो यदि ऑफिसर बन जाओगे, सुनो रे छोकरो, हाँ इंटरव्यू देना पास आ जाते हो, पास हो जाओगे तो क्या करोगे? महाराज के पास आना छोड़ दोगे, गुरु महाराज भगवान को छोड़ दोगे, माला छोड़ दोगे। यही हो रहा है। 90% दुख में सब चले आते हैं और जैसे ही दुख दूर जाता है सब भूल जाते हैं। गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर। सब यही तो क्या करें तुम्हारे साथ? बल्कि कायदा से धर्म ध्यान डबल होना चाहिए था कि नहीं? अरे जिसकी बदौलत हम आए, अब मैं बिना नियम लेता हूं, बिना भगवान तेरा अभिषेक किए बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा। बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे शेयर करना, तुम्हारे सुखी होने पर, तुम्हारे धनी होने पर तुम्हारा और तुम्हारा परिवार में धर्म बढ़ता है या घटता है? संसार की बताओ, परसेंटेज बताओ। 90% धर्म घटता है, 100% नहीं कहूंगा, 90% धर्म घटता है। जैसे तुम्हारे पास धन आया तुम सबको भूल जाते हो, ऐसे ही भूल जाते हो, ऐसे ही भूल जाते हो। जैसे पैर पे थोड़े खड़े हो जाओ तो बाप को भूल जाते हो। जिस माँ बाप की गोदी में खेले, जिस माँ बाप की उंगली पकड़ के चले, और जैसे ही थोड़ा सा तू बड़ा आदमी हो गया, कमाने लगा, तो कितने % लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम पहले ये बताओ, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हारी तैयारी क्या है, क्या करोगे? आजकल मैं बहुत सावधान हो गया हूं। मैंने दे दिया और तुम जुआ पे मिले तो भगवान कहेगा देख तूने उसके लिए अमीर बना पाना था, वो जुआ खेला तेरी बदौलत। तो मैं तो गराज दलाली में काले हाथ मेरे में से हो जाएंगे। इसलिए पहले ये बताओ क्या करोगे। अंटी बांध के मत कहना आजकल सब लिखा पढ़ी से होता है। हाँ रजिस्ट्री होगी, आजकल वकील लोग भी हैं हमारे पास। लिखा पढ़ी करवाऊंगा, दस्तखत नहीं अंगूठा लगवाऊंगा। वायदा करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो जो चीज मिलेगी उसकी मेरी तैयारी ये है। जैसे मैं कह रहा था, अशोकनगर वालों
चतुर्मास 33 साल से लगे थे, मिल जाएगा तो क्या तैयारी थी, क्या सोचा था तुमने? यदि चतुर्मास मिल गया तो तुम क्या करोगे? चतुर्मास मिल गया तो तुम क्या करोगे? कितने % लोगों ने ये तैयारी की होगी? 10%, 90% मिल जाएगा सो ठीक, नहीं मिल जाएगा तो ठीक। चतुर्मास के पहले भी वो वैसे ही थे, चतुर्मास में भी वैसे ही हैं, और चतुर्मास के पहले भी गुटखा खाते थे, अभी भी खा रहे हैं, और चतुर्मास के बाद भी खाते रहेंगे। क्या मतलब है? क्या मतलब? कल भी पापी थे, आज भी पापी हो, कल भी रहोगे। जो कल करते थे वो आज कर रहे हैं, वही कल करोगे। कोई मतलब नहीं है, मिलने वाला नहीं। ऐसी जिंदगी निकल जाएगी कि मुनियों के दर्शन करने को भी तरस जाओगे, नाम को तरस जाओगे। ऐसा देश मिलेगा जहां साधु का कोई है देश के नहीं ऐसे। साधवः नहीं लोकेषु चंदनम न, सर्वत्र साधु नहीं है। सर्वत्र साधुओं के चतुर्मास नहीं हो रहे हैं। तुम्हें ऐसी जगह पे पटक दिया जाएगा जहां साधु का, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि साधु मिल जाएगा, चतुर्मास मिल जाएगा, तो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी की थी? मिलेगा तो 4 महीने में मैं अपना ये कार्य करूं। यदि मिल गया तो मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मिल गया तो मैंने इतना दान देना है, मिल गया तो चातुर्मास का कलश मैं बैठा लूंगा, मिल गया तो 4 महीने में निरंतर एक भी प्रवचन नहीं छोड़ूंगा। ये मिल गया तो, मिल गया तो ये तैयारी है मेरी। किसी भी तरफ की तैयारी की हो, उस तैयारी यदि आपने की है तो महानुभाव, यह चतुर्मास आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। लेकिन पहले तैयारी करना, पहले वचन दो। धन आ गया तो क्या करोगे? नौकर लग गए तो क्या करोगे? यदि नौकर लगे किस्मत से तो उस टाइम में तुम क्या करोगे? दुकान पर नौकर लग गए, दुकान पर कोई कार्य करा तो तुम उस समय क्या करोगे? दूसरा कार्य कर लेगा, लेकिन तुम क्या करोगे? भरत चक्रवर्ती, भरतेश वैभव में लिखा कि चक्रवर्ती कहता कि मेरी जिंदगी क्या, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सब नौकर कर रहे, देवता कर रहे। तो वो कहता है ये जो पुण्य के उदय से, जो पाप के उदय से कार्य करना पड़ते, पुण्य के उदय से मैं करना, मुझे नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यह समय 24 घंटे मंदिर में धर्म ध्यान होते, 24 घंटे तत्व चिंतन। जब देखो, जब भरत चक्रवर्ती तत्व चिंतन कर रहा है, बोले ये समय यदि गरीब होता तो इन धंधों में लगाना पड़ता, आज मैं अमीर हूं, ये समय में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। पुण्य के उदय से तुम्हारे कार्य यदि कोई कर दे, वो समय बर्बाद मत करना, उस समय को खोटे कार्य में मत जाना। नौकर रोटी बना रहा हो, तुम भूल करके बाजार मत जाना, भूल करके पिक्चर मत देखना, भूल करके मौज मस्ती मत करना, अन्यथा ऐसी किस्मत आ जाएगी कि तुम्हें खुद बना करके खाना पड़ेगा, तब खा पाओगे, तब खा पाओगे। मजदूरी के पैसे से कभी पाप नहीं करना, कमाई से नहीं करना, अन्यथा ऐसी नौबत आएगी, पहले कमाओ, फिर बाजार से आटा लाओ, फिर बनाओ और फिर खाओ। हैं ऐसे दुनिया में लोग के नहीं? ऐसे लोग हैं भैया, दिन भर मजदूरी करते हैं। ऐसी माताएं हैं जो दिन भर 2-2 घंटे दूसरे घर में रोटी बनाती हैं, फिर वहां से बनाकर आती हैं, तो फिर घर में बनाना पड़ता है उनको, तो कोई बनाने वाले ही नहीं। दूसरे की अलग बनाओ और घर की अलग बनाओ। ये दिन आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया था। अब बोलो चतुर्मास हो गया तो क्या करोगे? अब पहला तो तुम्हारी तैयारी क्या थी ये बता दिया, अब चतुर्मास हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है?
क्यों हो रहा है? अब 10 चतुर्मास हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रश्न उठाओ। अशोक नगर में शिविर लग रहा है कि नहीं? कितनों ने तैयारी की थी? कितनों ने तैयारी की थी कि यदि अशोक नगर में महाराज का चतुर्मास हुआ तो मेरा नियम है मैं शिविर में भर्ती होऊंगा 10 दिन, और यदि चतुर्मास हमारे नगर में हो गया तो मैंने पहले ही से लग के रखा था मैं 10 दिन ना दुकान पे बैठूंगा, ना बाजार जाऊंगा, ना बाजार की खाऊंगा, ना नौकरी पे जाऊंगा। 10 दिन मैं गुरु के सानिध्य में 24 घंटे व्यतीत करूंगा। ये तैयारी मैंने कहा था ना, तुम्हारे पुण्य से मिला है। ये चतुर्मास बाहर वालों के पुण्य से नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्य से मिला है। और तुम्हारे पुण्य से मिले हुए चतुर्मास को यदि तुमने खो दिया, सुन लो कान खोल करके, अशोक नगर में रह करके शिविर लगा और तुम शिविर में भर्ती नहीं हो पाए तो तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी कि कई जन्म तक तुम शिविर में भर्ती होने लायक ही नहीं रहोगे। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारी आ जाएंगी कि तुम सोचोगे कि शिविर को चला जाओ, परिस्थितियां नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे एक बार मिला था तूने, अब चूक गया, एक बार मिला था तू भर्ती हो सकता था, तू 10 दिन धर्म ध्यान कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया तो कर्म तुरंत ऐसा कर देगा कि तुम कल करना भी चाहोगे लेकिन परिस्थितियां तुम्हें करने नहीं देंगी, नहीं करने देंगे। बोले एक बार मौका दे दिया। तो ये विचार करना चाहिए कि मैं दुनिया में जा करके शिविरों में गया, मैं दुनिया में जाकर के शिविर जाते हैं, दुनिया के लोग शिविर में आ रहे हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं। कल के बाद देखना ये ट्रेन अशोकनगर की स्टेशन खाली नहीं है, रिजर्वेशन नहीं। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी टिकट ही नहीं मिल रहा है। मैंने पूरी बुग्गी बुक कर ले, बोले वो तो कर ली। बस कर ले, बोले बसें ही नहीं मिल रही। जिस चीज के लिए सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और तुम अशोकनगर में रह करके भी नहीं बैठ पाओ तो क्या तैयारी है? चतुर्मास का लाभ क्या है? क्यों हुआ चतुर्मास? गर्व से कह सको कि जब हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था, जिंदगी भर याद कर सको कि मैंने 10 लाख क्षण पर्व में शिविर किया था और मैंने अपनी जिंदगी को सुधारा था, क्योंकि मेरे दरवाजे से गंगा बहे, दूसरे हाथ धो ले जाए और तुम घर आई गंगा में से, दरवाजे में आई हुई गंगा। अरे भाई सबसे पहले यही है, अपने हाथ धो लो, अपना जीवन पवित्र करो। दूसरे की मत सोचो, विचार ही मत करो, अपने सोचो कि मैं गंगा आई है तो पहले तो मैं धोऊंगा। बाहर के तो धो ही रहे हैं, बाहर के तो आ ही रहे हैं, और उनकी तैयारी बहुत हमें बहुत, महाराज जी सुनो रे बाहर वालों, बाहर से आने वालों की अशोकनगर वालों ने इतनी तैयारी की है, इतनी तैयारी की है, इतनी तैयारी की है कि आज तक किसी शिविर में इतनी तैयारी नहीं है। सब तरफ से पंडाल में सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं और स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसा स्वागत जैसे कल महाराष्ट्र वालों का किया। लेकिन मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। बाहर वालों को तो बहुत सुख है कि उनको इतना बढ़िया आवभगत मिलेगा, लेकिन तुम स्वयं कर रहे हो कि नहीं? तुम स्वयं शिविर में बैठ रहे हो कि नहीं? जो सारे बाहर वाले के शिविरार्थियों को भोजन करावे और स्वयं शिविर का नाम नहीं लेवे, वह चम्मच के समान है। चम्मच सबको परोसती है, सब आनंद लेते हैं। चम्मच से पूछो कि खीर का स्वाद क्या है, उसी में पड़ी रही। 1 महीने से शिविर में लगे हो, तैयारी कर रहे हो, मंडल कर रहे हो, 500 बच्चे तैयार हो गए, खूब सुख दोगे बाहर आने वालों की। लेकिन शिविर के बाद पूछेगा कोई शिविर कैसा था,
तो कह देना चम्मच था, मैं तो चम्मच है। नहीं महान भाव, पहले स्वयं को देखना है कि मुझे चम्मच नहीं बनना, चिंता मत करो। महाराज पर व्यवस्थाएं कौन करेगा? मैंने तुमसे कई बार कह दिया, अभी तुमने सुधा सागर को समझा नहीं है। मैं कुछ करता नहीं हूं और मेरे कार्य कौन करता है ये किसी को पता नहीं। लोग ताज्जुब यही कर रहे हैं कि होता क्या है, मामला क्या है महाराज जी, ये बताओ कौन सा जादू मंत्र। लोग इस पे चले जाते, प्रश्न भी करते, ये बताओ महाराज 10 मिनट में 30 मिनट में कोई क्षेत्र बनता है, आखिर है क्या? ये कौन करता है? ये पक्का है मैं कुछ नहीं करता। मैं तो देखो तुम्हारे सामने बैठा हूं, बिल्कुल। आप तो देख लो मेरे कमंडल में कुछ हो तो एक आध दिन कमंडल खोल के देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कार्य हो रहा है तो कोई ना कोई तो, क्योंकि कार्य कोई ना कोई करता है। मैं करता नहीं हूं, पता नहीं कौन करता है, ना तुम जानो ना हम जाने, इसी में सार है। तुम तो बस ये कहो महाराज हम सब शिविर में बैठ गए तो व्यवस्था कौन करेगा? चिंता मत करो, ये सुधा सागर का शिविर है, इनके सानिध्य में कौन करेगा ये तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम बैठो, फिर बताऊंगा कौन करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अशोकनगर का यदि एक भी कार्यकर्ता नहीं रहे तो मैं इस शिविर में ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा, इतना अतिशय होगा, इतना अतिशय होगा कि आकाश से देवता भी देखने आएंगे। शर्त है कि अशोकनगर का कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहे, सारे कार्यकर्ता लोग शिविर में बैठ जाएं। महाराज जी पहले बता, फिर कहाँ के रहेंगे? मैंने कहा ना पूछो मत मेरे से, कौन करेगा इसकी तो तुम चिंता ही मत करना, लेकिन तुम भर नहीं करना। तुम भर नियम ले लो अशोक, लेकिन ये नहीं महाराज जी हम शिविर में भी नहीं बैठेंगे और काम भी नहीं करेंगे, फिर कराओ किसी, फिर तो नहीं करना, फिर तो मामला गड़बड़ है। मेरा अतिशय कब होगा? जब तुम सब शिविर में बैठो, और फिर कार्यकर्ता कहां से आएंगे, कौन आएगा, ये सुधा सागर का चमत्कार देखना। तुम पहले बैठो, जितने 500 वॉलेंटियर हैं सब आज उनके जो वॉलेंटियर में नाम लिखा है ना, उनके सबके फार्म भरवा दो, इनका भी भरा दो। इनका जो तुम्हारे बैठे ना अध्यक्षा मंत्री राकेश, दोनों राकेश का, महाराज जी अध्यक्ष का भी, फिर तो चिंता मत करना। जहां मैं बैठता हूं उस समय सारे अध्यक्ष खत्म, अकेला मैं ही अध्यक्ष रहता हूं। ना काहे चिंता कर रहे हो, सब हो जाएगा, तुम बैठो तो सही, कोई नहीं रहेगा सब। ये है जब गंगा अपने घर आए तो पहले स्वयं चरणामृत, स्वयं गंगामृत, स्वयं अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। बाहर वाले तो आएंगे ही, बाहर वालों की तुम्हारी तैयारी पूरी है, और ये तैयारी यदि तुमने कर ली तो बहुत बड़ी चीज महानुभाव। ये सोच तुम्हारा आ गया, मंदिर बना है पहले मैं अपना उपयोग करूंगा। दूसरों के लिए मंदिर बनाते हो, कमेटियां दूसरों के लिए मंदिर बनाती है। अरे पहले तो ये कहो कि मैंने बनाया है इस मंदिर में जिंदगी भर पूजा में मैं अभिषेक करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं धर्म ध्यान करूंगा, तो ये मंदिर फल जाएंगे। हम दूसरों के लिए सब कार्य कर रहे हैं, स्वयं के लिए भी कुछ किया करो, स्वयं के लिए भी करना। इस चतुर्मास में तुम व्यवस्थाओं में निकल जाओगे। कोई भोजन व्यवस्था में लगा है, कोई किसी व्यवस्था में लगा है, सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। तुमने लाभ क्या मिल रहा है? तुम्हें खुद को लाभ क्या मिल रहा है? सबसे पहले लाभ लेना सीखो और कह सको चतुर्मास हुआ था, शिविर लगा था, और मैं 2025 शिविर के अशोकनगर में, मैं अशोकनगर का वासी होकर उसमें भर्ती हुआ था, और मैंने अपनी भूमि पर
मैंने अपनी भूमि पर धर्म किया है, मैंने अपनी भूमि पर शिविर में गया हूं, दूसरों की भूमियों पर तो शिविर जाना। बताओ भैया, दूसरे के खेत में बीज बोना और अपने खेत में बीज बोने में अंतर है कि नहीं? स्वाभिमान किस में आता है? हमारे नगर में खेत में बीज बो रहे थे शिविर के, मैंने अपने खुद के नगर में शिविरार्थी बना हूं। ये सबसे बड़ा, बाहर जाकर के तुम कितने अपने नगर का शिविरार्थी बना हूं। और पड़ोसी वाला पूछे भाई तुम कहां से पधारे? तो मैं अशोक नगर से आया हूं। तो ये सबसे पहले होना चाहिए बाहर की व्यवस्थाओं के संबंध में। देखो बहुत अनुशासन तो होता ही है। इस शिविर में एड़ा खेरा माल टिकता ही नहीं है। एक ने कहा महाराज जी बाल कटाना जरूरी है क्या? आप बाल क्यों कटवा? मैं बाल नहीं कटवाता हूं क्योंकि 10 दिन के लिए तुम्हें साबुन की जरूरत नहीं पड़े, कंघी की जरूरत नहीं पड़े। जो पर्व के दिनों में दर्पण नहीं देखता है वो कामदेव जैसा सुंदर बनता है। महाराज देखो, आप देखो कह रहे दाढ़ी मत बनाना, बाल छोटे करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 दिन दर्पण मत देखना, देखना ही नहीं पड़ेगा। उस दिन को पर्व के दिनों में तुमने पूज्यवर समंत भद्र महाराज रत्न कर्ण श्रावकाचार्य के दिन उपवास का उदाहरण दिया उपलक्ष्य में कि उपवास के दिन तो मंजन नहीं करना, स्नान नहीं करना, दर्पण नहीं देखना, तेल फुले नहीं लगाना, कोई श्रृंगार नहीं करना। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा पर्व के दिन समर्पण हुआ, तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा, ऐसी सुंदर जिंदगी मिलेगी कि तुमने पर्व के दिन पाप नहीं किए हैं ना, तो तुम्हें ऐसी भोग संपदा मिलेगी जो अनैतिक नहीं नैतिक होगी। नैतिक होगी। पर्व के दिनों में तुमने किया, पर्व के दिनों में तुमने चेहरा दर्पण में नहीं देखा, एक ऐसा सुंदर चेहरा मिलेगा कि सारा जगत तुम्हारे चेहरे को देखेगा। इसलिए पर्व के दिन में मैंने कहा था दाढ़ी मत बनाओ, पर्व के दिनों में राग मत करो, ऐसा भाव मत करो। इसलिए और बाल छोटे इसलिए करा दे जैसे कंघी आदि का कोई विकल्प नहीं आए, तेल नहीं लगाना पड़े, कुछ नहीं, अपने बढ़िया छोटे बाल है। और बाल तो ऐसी खेती है रे, हमसे पूछो, इन बालों को उखाड़ उखाड़ करके पता नहीं 50 साल हो गए फिर भी आ जाते। तुम तो कटिंग ही करा रहे हो, हम तो क्या करते हैं 50 साल से उखाड़ रहा हूं, फिर भी बाल अभी भी आते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? 10 दिन यदि हमने बाल थोड़े छोटे करा लिए, 2 नंबर 3 नंबर क्या होता है? यदि इतने छोटे करा लिए कि भाई कंघी करना ही, तो इससे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। कोई कटिंग करने का और कोई ऐसा पर्पस नहीं है, वो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे सगुन के लिए, कि भविष्य तुम्हारा इतना अच्छा बने कि तुम्हें दर्पण न देखना पड़े, सारी दुनिया तुम्हारे चेहरे पर टकटक लगाकर देखे। ऐसी टकटकी लगाए, दृष्टवा भवंत मणिमेश, लोग देखा ऐसे। तो इसलिए ये सारे अनुशासन तुम्हारे लिए शिविर में लगते हैं, धर्म के लिए नहीं, धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं, तुम्हारा संसार प्रशस्त हो, तुम्हारी जिंदगी प्रशस्त हो, तुम्हारा हर दिन पवित्र हो, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे देश में कभी तुम्हें ऐसे अनैतिक कार्य न करना पड़े जिंदगी के लिए, क्योंकि तुम अच्छे कार्यों से, तुम्हारे पास ये दान क्यों करा रहा हूं? कोई मतलब नहीं मुझे और न मंदिरों से, इसलिए करा रहा हूं कि भविष्य में तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो किसी का जीव न काटना पड़े। कभी धन की जरूरत पड़े तो चोरी, कभी धन की जरूरत पड़े तो पराये धन पर तुम्हारा मन न ललचाए, तुम्हारे पास ही इतना धन आ जाएगा कि तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये तैयारी है दान से। दान देने का अर्थ यही है कि हमारे भक्त के पास इतना धन हो कि कभी उसे दूसरे की धन की तरफ जाने नहीं पड़े, चोरी का भाव नहीं है। आहार दान इसलिए दिलाने की बात आती है, कभी जिंदगी में
इसे दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े, भीख न मांगना पड़े। आज रोटी कौन देगा? हर चीज में एक ही है, मंदिर बनाने का एक ही है। मैंने एक दिन कहा था, अभी समय हो रहा है, बहुत बड़ी बात कही थी, महाराज आप कितने मंदिर बनवाते हो? मैंने कहा मुझे मंदिर बनाना ही नहीं, मेरी तो एक ही तमन्ना है, मेरा कोई भी भक्त मरे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।